हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, 3 प्रकार के ताप। तो श्री चैतन्य चरितामृत में श्री सनातन गोस्वामी जो परम विद्वान परम वैष्णव थे, वो भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, है ना, मेरी क्या स्थिति है और मैं क्यों इस भौतिक जगत के क्लेशों को तापों को सहन कर रहा हूँ, कृपया मेरी स्थिति बताइए। तो वो हालांकि इन सब का उत्तर वो जानते हैं, पर हम सभी के कल्याण हेतु भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं और भगवान श्रीमुख से उनको सुंदर सुंदर आंसर करते हैं, उत्तर करते हैं, जो हमें भी जानना चाहिए और अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। तो मध्य लीला अध्याय 20 श्री चैतन्य चरितामृत का श्लोक है 102, जिसमें श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आमी केने आमाए जारे तापत्रये, यहाँ नहीं जाने के मोने ही तो है। मैं कौन हूँ, तीनों तापों मुझे निरंतर कष्ट क्यों देते हैं, यदि मैं यह नहीं जानता तो फिर मैं किस प्रकार से लाभान्वित हो सकता हूँ। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझाते हैं कि 3 प्रकार के भौतिक दुख होते हैं, जो भौतिक कष्ट होते हैं शरीर से या मन से या अन्य जीवों के प्रति किए जाने व्यवहारों से, है ना, प्राकृतिक उत्पातों से उत्पन्न होते हैं और हमेशा जीव को दुख में ही रखते हैं। ये कष्ट आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक 3 प्रकार के दुख होते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक जो होते हैं, जो हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं, जैसे चिंता है, टेंशन है, तनाव है, मानसिक तनाव है और शरीर में कभी बुखार लग गया, कभी ज़ुकाम, कभी कोई पीड़ा हो गई, तो ये आध्यात्मिक ताप होते हैं, कष्ट होते हैं, इन सब का हमें अनुभव भी होता है। आदि भौतिक जो दूसरे जीव या दूसरे कीड़े मकोड़े, कीट पतंग की वजह से, अन्य जीवों जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, अन्य जीवों की वजह से हमें कष्ट मिलता है, या कोई कुछ बोल देता है, या कोई जीव हमें काट लेता है, मच्छर मक्खी कीट बिच्छू, है ना, कभी कभी सर्प, तो इनसे जो दुख मिलता है वो आदि भौतिक है। और जो कष्ट या ताप जो है देवताओं द्वारा हमें मिलते हैं, जैसे, है ना, सुनामी है, अभी कोरोना हुआ, है ना, वज्रपात है, घोर शीत है ना, सुनामी, आंधी तूफान है, सूखा है, बाढ़ है, इस तरह से जो कष्ट देवताओं द्वारा दिया जाता है, तो ये आदि दैविक ताप होते हैं। तो ये हमें हमारे जीवन में हमेशा आते ही रहते हैं, तीनों प्रकार के ताप। कभी कोई सा ताप आ रहा है, कोई कोष्ठकारक, तो क्योंकि ये जो भौतिक जगत है वो पदम पदम यद विपदाम, हर पग पग पर विपदाओं से भरा हुआ है। तो जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक हम इन तापों से मुक्त हो ही नहीं सकते, है ना। तो क्योंकि भगवान उनको आंसर करेंगे कि जो जीव होता है उनका स्वरूप जो होता है वो भगवान की दास्ता करना है। तो आगे बताते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जीवेर स्वरूप है कृष्ण निर्मित दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश कृष्ण यछे अग्नि ज्वाला चये, स्वाभाविक कृष्णेर 3 प्रकार शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव का वैधानिक स्थिति है, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है और वह भगवान से एक ही समय उसी तरह अभिन्न और भिन्न है जिस तरह सूर्य प्रकाश तथा अग्नि का एक कण। कृष्ण की शक्ति के 3 प्रकार हैं। तो यहाँ पर बताते हैं भगवान कि जीव जो है जब तक भगवान की दास्ता को स्वीकार नहीं कर लेता, क्योंकि हर जीव जो भगवान कृष्ण की तटस्था शक्ति है, भगवान का सेवक होना ही उसका स्वभाव है, वैधानिक स्थिति है। तो जब तक उसे ये ज्ञान नहीं आ जाता और भगवान के सेवक के रूप में वो कार्य नहीं करता, तब तक उसे परम सुख का अनुभव ही नहीं होगा। जैसे जीव जो है भगवान की तटस्था शक्ति एक ही समय उनसे भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। जैसे सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। अग्नि का एक कण जो है वो अग्नि का कोई स्फुलिंग है, छोटा सा कण है, वो ताप और प्रकाश में अग्नि की तरह ही उसके गुण है, लेकिन मात्रा की दृष्टि में वो बहुत ही कम है। लेकिन
गुणों की दृष्टि में वो अग्नि के समान है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस श्लोक का अर्थ ऐसे दिया कि जब सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, तो भगवान आंसर करते हैं तुम शुद्ध जीव हो। हर जीवात्मा बहुत शुद्ध है और वो भौतिक शरीर नहीं है, और मन बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर होता है हर जीवात्मा। तो तुम आत्मा हो। हर जीव जो है वो आत्मा होती है, सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है। तो जब हर आत्मा परमात्मा का अंश है, भगवान हमारे अंशी हैं, तो हर आत्मा अगर भगवान की सेवा में लगे तभी वो परम सुख की प्राप्ति कर पाती है। लेकिन हम आनंद की खोज या सुख की खोज इस भौतिक जगत में करने लग जाते हैं, जो गलत है। हमें कभी भी नहीं मिल पाता, चाहे हम पूरा जीवन कितना कठिन परिश्रम करें। जब तक भगवान केंद्र में नहीं आते, भगवान की सेवा को हम नहीं स्वीकार करते, भगवान के शरणागत नहीं होते, तब तक जीव को सुख नहीं मिल पाता। तो जगत जो है दो प्रकार के हैं, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। तो जीव आत्मा जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में तटस्थ शक्ति है। तो हमारा इसीलिए संबंध भौतिक जगत से भी है और आध्यात्मिक जगत से है, क्योंकि तो हम तटस्थ शक्ति हैं भगवान की। तो हमें भगवान की सेवा के लिए, है ना, या तो हम आध्यात्मिक शक्ति को चुन के भगवान की सेवा में जुड़ के अपने जीवन का लक्ष्य बहुत सरलता से पा सकते हैं, या भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, क्योंकि हम जीव तटस्थ शक्ति है। समुद्र के किनारे जो तट होता है, तो चाहे तो जीव समुद्र में जा सकता है या ज़मीन पे जा सकता है। तो जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, माया, ये भौतिक जगत, तो उसका चुनाव करके हम भौतिक जीवन में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के कष्टों को निरंतर, या तो उसको चुन सकते हैं अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके, या अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करके हम भगवान की भक्ति को चुन सकते हैं और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मा होने के कारण हमारा जो गुण है वो भगवान के ही समान है, लेकिन सूक्ष्म कर्ण होने के कारण हम परमात्मा का बहुत सूक्ष्म अंश हैं। तो इसलिए हमारा सत्ता बहुत नगण्य है, तो सर्वोपरि परमात्मा से भिन्न है। तो हम एक ही प्रकार भिन्न भी हैं, अभिन्न भी हैं परमात्मा से। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म कणों से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अग्नि जो है उसके सूक्ष्म कण एक ही साथ भिन्न भी हैं अग्नि से और अभिन्न भी हैं। तो इसी प्रकार जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगते, हमें परम सुख या दिव्य सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो हम अपने दुखों को, 3 प्रकार के तापों से हम जो निरंतर हमें कष्ट देते रहते हैं, है ना, प्रकृति से हमें मिलते ही रहते हैं, उनसे अगर हम बचना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भगवान के पवित्र नामों का हमें निरंतर गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो भगवान के इस पवित्र नाम का, है ना, गुण रूप लीला धाम परिकर के बारे में हम निरंतर प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र से श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हम अपने मनुष्य जीवन के भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और ये तीनों प्रकार के तापों से भी मुक्त हो जाएंगे, और हमें माया छोड़ देगी और हम भगवान को पालेंगे, कृष्ण प्रेम पालेंगे, जो हर मनुष्य के, हर जीवात्मा के हृदय में सुप्त रूप से है। तो वो जागृत हो जाएगा। यही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तजन की जय।